हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। इससे जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पिछली वीडियो में किया है। तो आज हम शुरू करेंगे 25th क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहले आता है द मॉन्क इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू अडॉप्ट बुद्धिज़्म। जो अशोका था उसने कलिंगा वार के बाद बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, आपने बताना है कि वो जो कौन सा मॉन्क था जिसने उसको इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो था उपगुप्ता। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्ता कोर्ट वाज। आपने ग्रीक एम्बेसडर का नाम बताना है जो चंद्रगुप्ता में कोर्ट में आया था। ठीक है, उसका नाम था मगस्थीस। ठीक है, ग्रीक से आया था ये। मेंशन ब्लेयर बुद्ध टेन इनलाइटनमेंट, ये मैंने कराया आपको। ठीक है, आपने उस जगह का नाम बताना जहाँ बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली थी, वो थी बोध गया, जहाँ पर अभी ये महाबोधि टेम्पल में ही है बिहार में। ठीक है, टीचर ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के टीचर का क्या नाम था? तो उनका नाम था जी अलारा कलाम। ठीक है, बुद्धा डिलीवर इस फर्स्ट सरमन एट, ये मैंने कराया आपको। इसके आपने ये भी याद रखना है फर्स्ट सरमन कहाँ दिया है, और जो चार इनकी वो ये हैं वो। ठीक है, काउंसिल वो भी याद रखनी है आपने। फर्स्ट सरमन बुद्धा ने दिया है सारनाथ में। ठीक है, ऑफिशियल कोड लैंग्वेज ऑफ गुप्तावास, मतलब जो गुप्ता पीरियड था उसमें ऑफिशियल कोड लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी जी आपकी संस्कृत। ठीक है, गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय, देखो दोस्तों इधर पता क्या है, गुप्ता एरा जो है वो स्टार्टेड श्री गुप्ता ने किया है, मगर कई बुक है ना जो उनमें चंद्रगुप्त से भी शुरू कराया है इन्होंने। ठीक है, तो आप देख लेना, जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा श्रीगुप्त दिखेगा श्रीगुप्त लगा देना, चंद्रगुप्त दिखेगा चंद्रगुप्त लगा देना, और अगर दोनों होंगे तो आपने श्रीगुप्ता ही लगाना है। ठीक है, ओरिजिनल फाउंडर इसकी श्रीगुप्ता ही है, मगर बहुत सारी बुकों में चंद्रगुप्ता भी दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। ठीक है, वो जो फर्स्ट कौन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू कराए थे इंडिया में, वो थे इंडो ग्रीक। विच किंग स्टॉप्ड हुना फ्रॉम इन्वेटिंग, वो कौन सा किंग था जिसने हुना ट्राइब को स्टॉप किया था इन्वेटिंग से? वो था स्कंदगुप्ता। ठीक है, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? वो है 1028। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार कर लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल सिचुएटेड इन, जो हड़प्पन साइट है लोथल वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है जी आपकी गुजरात में। हाउ मैनी तीर्थंकरास जैनिज्म हैड, जैनिज्म में कितने तीर्थंकर है? ये मैंने कराया आपको 24 थे, और इसके 21 का और 24 का नाम आपने याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में कराई थी आपके अजातशत्रु ने। ठीक है दोस्तों, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? यह है जी आपका महापद्मनंदा। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में देखा गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया था समुद्रगुप्ता। ठीक है, विच फेमस मेटल इज़ नॉट नोन टू इंदस वैली, में जो इंदस वैली के लोग थे उनको कौन से मेटल का नॉलेज नहीं था? दोस्तों ये अपना आयरन, उनको आयरन के बारे में पता ही नहीं था, उसको इसलिए ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। वो ज़्यादातर लोग ब्रॉन्ज यूज़ करते थे मेटल। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड थी? तो ये थी आज आपकी इंडस रिवर के पास। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कौन से मतलब हड़प्पन से इसने फाउंड हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? वो था आपका लोथल में। ठीक है, हड़प्पन नॉट नोन टू हड़प्पन, हड़प्पन को किसके बारे में नॉलेज नहीं थी? कहू के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी दोस्तों, उनको कहू के बारे में नहीं पता था। ठीक है, वैदिक नेम ऑफ रावी, रावी रिवर का वैदिक नेम बताना है जी आपने, वो है जी पुरुष ने। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी दोस्तों? हुई थी कश्मीर में। ठीक है, और ये हुई थी अपने 98-80 में हुई थी शायद, 98-80 में। 8 फोल्ड पाथ किसने दिया है? ये दिया है हमारे गौतम बुद्धा ने। ठीक है, इनका बर्थ हुआ 567 BC में, और इनकी डेथ हुई थी 483 BC में। ठीक है, याद रखना है आपने। और ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है ना जो इनके, वो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है जो। ठीक है, फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी है जो जी, इसके फाउंडर कौन है? बिम्बिसार है जी। मैंने आपको इसलिए नहीं कराई है क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके आपको सीक्वेंस पूछ लेंगे कि पहले कौन सी आई है बाद में कौन सी आई है, बाकी इसके अंदर से क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का फाउंडर कौन है? ये है हमारे उदयन,
तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तक। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसके बाद क्या पीरियड थे, ठीक है। उसके बाद आता है मगधा एंड मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मगधा और मौर्यन एम्पायर है। ऐसे तो ये पूरा पढ़ना होगा तो बड़ा लेंथी हो जाता है, मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे दूँगा कि क्या क्या है इनमें। तो जी इसमें पहले आती है हर्यंका डायनेस्टी, शिशुगंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी आती है, उसके बाद फिर आता है मौर्यन डायनेस्टी। और जो इनमें सबसे मतलब अच्छी मानी जाती है कि जो बेस्ट थी में वो थी मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें थे। अशोक का कलिंगा वार भी इसी पीरियड में हुई है, ठीक है। और इसके फाउंडर थे जी बिंदुसार, ठीक है। और जो हर्यंका डायनेस्टी है इनके फाउंडर हैं बिम्बिसार, ठीक है। ये याद रखना उन्हें, बाकी इधर से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं खास, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एक पीरियड आ जाता है पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता पीरियड, ठीक है। मतलब कि मौर्यन एम्पायर के बाद और गुप्ता पीरियड के पहले, ठीक है। इसमें होता है क्या होता है कि अपने पोस्ट में ये चलता है जी हमारा 185 BC से लेके 390 मतलब कुछ लगभग 300-400 सालों तक चलता रहता है ये, ठीक है। इंडो ग्रीक रूल करते हैं इसमें। इसमें आगे अंतर और भी बटा, इंडो ग्रीक्स रूल करते हैं, साका रूल करते हैं, कुषाण रूल करते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आपने, मगर क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल है इधर से, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है गुप्ता पीरियड, ठीक है। गुप्ता पीरियड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं ऊपर, ठीक है। और जो इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने ऊपर करा दिए हैं। बाकी इनके रूलर के नाम आपने याद रखने होंगे तो रख सकते हो। बाकी इधर से क्वेश्चन गुप्ता पीरियड का एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, एंशियंट पीरियड का क्लासिक एज कहा जाता है इसको, ठीक है। गुप्ता पीरियड को एंशियंट हिस्ट्री का। ओके, जय हिंद दोस्तों। अब इसके बाद कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा थोड़ा आगे वाला मुगल एम्पायर होगा, इसके बाद शायद हाँ मुगल एम्पायर वो खिलजी डायनेस्टी वगैरह लेके आऊँगा, ठीक है। स्टे ट्यून विद अवर चैनल। जय हिंद।